में बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाला के आरोपी पार्थ चैटर्जी को भुवनेश्वर एम्स लाया गया है। कल ही हाईकोर्ट ने पार्थ चैटर्जी के इलाज के लिए भुवनेश्वर एम्स भेजने का ऑर्डर दिया था और इस वक्त तस्वीरें आई हैं जहां वो व्हीलचेयर पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही उनकी साथी जिनके घर से और उनकी करीबी जिनके घर से 20 करोड़ रुपए मिले अर्पिता मुखर्जी, उनको भी अभी कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये तस्वीरें अर्पिता मुखर्जी की हैं जिनको अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उनकी भी रिमांड की रिक्वेस्ट की गई है। अर्पिता मुखर्जी पर यह आरोप है कि वो पार्थ चैटर्जी का सारा काम संभालती थी और उनसे ही 20 करोड़ रुपए मिले हैं। पार्थ चैटर्जी इस वक्त भुवनेश्वर एम्स के लाए गए हैं। उनको वहां चिकित्सा के लिए एडमिट किया गया है। कोर्ट ने कहा कि आप एम्स भुवनेश्वर में जाकर चिकित्सा लीजिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से ये दरख्वास्त थी कि उन्हें किसी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड हॉस्पिटल में चिकित्सा के लिए भेजा जाए। और अब एसएससी एग्जाम के कांड में अर्पिता, ईडी का फंदा क्या अब और कसेगा? क्या अर्पिता मुखर्जी और राज खोलेंगी? पार्थ चैटर्जी के बाद अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी से ममता सरकार बैकफुट पर है, लेकिन ईडी की जांच जैसे जैसे इस केस में आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ममता के दूसरे मंत्री और नेताओं के ठिकानों पर भी छापेमारी तेज हो रही है। अब ये छापेमारी तेज तो हो रही है, लेकिन इससे बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में कई और बड़े राज पर्दाफाश हो सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी के पास बहुत सारे राज हैं जो कि वो खोल सकते हैं और पार्थ चैटर्जी पर आके ये सुई रुकती नहीं है, ऐसा भी कहा जा रहा है। ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी पर ईडी का शिकंजा। गिरफ्त में पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी। अर्पिता के कितने राज होंगे पर्दाफाश? तुम कहो तो तुम्हारा नाम भी। अर्पिता मुखर्जी खुद को बेकसूर बता रही हैं, लेकिन ये नोटों के बंडल उन्हीं के घर से बरामद हुए हैं। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि उसे गिनने के लिए मशीन तक मंगानी पड़ी। अब तक ईडी ने अर्पिता के घर से 21 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया है। आरोप है कि बंगाल में करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चैटर्जी के साथ अर्पिता भी शामिल है, जिसके बाद इतना सारा कैश मिलने पर ईडी ने अर्पिता को गिरफ्तार किया। ये पहले पार्थ चैटर्जी को सीने में दर्द की शिकायत के कारण कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन ईडी पार्थ चैटर्जी के अस्पताल में भर्ती होने से संतुष्ट नहीं थी। यही कारण है कि ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रविवार को सुनवाई हुई और रात को बहुत ही रहस्य बनाए रखने के बाद हाई कोर्ट ने पार्थ चैटर्जी को भुवनेश्वर ले जाने का ऑर्डर दिया। मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद शांति निकेतन में कई घर और गेस्ट हाउस पर ईडी की निगरानी है, क्योंकि घोटाले में प्रोफेसर मोनालिसा दास का नाम भी सामने आ रहा है, जिनके नाम पर शांति निकेतन बीरभूम में 30 से ज्यादा फ्लैट बताए जा रहे हैं। बताया गया है कि पार्थ चैटर्जी को अक्सर इस इलाके में देखा जाता था, जबकि अर्पिता मुखर्जी को कोलकाता की पॉश कॉलोनी में कई फ्लैट की मालकिन बताया जा रहा है। उत्तर 24 परगना के बेलघरिया के एक सामान्य परिवार की बेटी अर्पिता कैसे इस हाई फाई हाई राइज बिल्डिंग में फ्लैट की मालकिन बन गई, कैसे बांग्ला फिल्मों में उनकी एंट्री हुई और कैसे वो टीएमसी नेताओं की करीबी हुई, कहानी पूरी फिल्मी है। 20 सालों में अर्पिता मुखर्जी फर्श से अर्श तक पहुंच गई। उनकी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन ईडी के एक्शन से अर्पिता की तरक्की का रास्ता सामने आ गया है। अर्पिता मुखर्जी ने अपने करियर की शुरुआत करीब 20 साल पहले एक नेल आर्टिस्ट के रूप में की थी।
साल 2004 में अर्पिता ने मॉडलिंग में हाथ आजमाए और यहीं से उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने शुरू हो गए। इसके बाद उन्होंने बंगाल के बड़े एक्टर प्रोसेनजीत चटर्जी और जीत के साथ साइड रोल किए। अर्पिता मुखर्जी के साथ काम करने वाले निर्माता, निर्देशक और दूसरे जानकारों का कहना है कि वो एक रूढ़िवादी परिवार की साधारण सी लड़की थी, जिनके पास खुद की कार भी नहीं थी। अर्पिता के परिवार में उनकी एक छोटी बहन और मां है। बताया गया कि अर्पिता के पिता केंद्र सरकार में नौकरी करते थे, लेकिन जब उनका निधन हो गया तो अर्पिता ने नौकरी की पेशकश को ठुकरा दिया था। फिल्मों में अपना नाम बनाना चाहती थी और आखिरकार बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री का एक छोटा सा ही सही वो हिस्सा बन गई। लेकिन अर्पिता के लिए इतना ही काफी नहीं था। धीरे धीरे वो मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी होने लगी और उसके बाद टीएमसी की रैलियों और कार्यक्रम में भी नजर आने लगी। उनकी कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो ममता बनर्जी, पार्थ चटर्जी समेत टीएमसी के कई बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करती दिख रही हैं। इस दौरान अर्पिता की पार्थ चटर्जी के सबसे करीबी होने की चर्चाएं तेज होने लगी, क्योंकि पार्थ चटर्जी कोलकाता में लोकप्रिय दुर्गा पूजा समिति नकटला उदयन संघ का संचालन करते हैं। ये कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समितियों में से एक है। साल 2019 और 2020 में अर्पिता नकटला उदयन संघ का मुख्य चेहरा बनी और दुर्गा पूजा के दौरान जारी किए गए पोस्टर में पार्थ चटर्जी का नाम संघ के अध्यक्ष के तौर पर लिखा गया। कभी नटकला उदयन संघ का चेहरा अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेन गुप्ता होती थी, लेकिन अर्पिता मुखर्जी ने ऋतुपर्णा सेन को रिप्लेस किया तो चर्चा का विषय बन गया और इसके पीछे पार्थ चटर्जी को बताया गया था। पार्थ चटर्जी के साथ अर्पिता के संबंध का ही नतीजा है कि अब अर्पिता के तार बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले से भी जुड़ रहे हैं। अब ईडी के सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी को लेकर जांच में कई बड़ी जानकारियां सामने आई हैं, जिसके बाद अर्पिता की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब ईडी का कहना है कि अर्पिता के घर से विदेशी करेंसी मिली है, जिसके बाद ईडी विदेशी मुद्रा कानून के मुताबिक केस दर्ज कर सकती है। जिन 2 साड़ी कंपनियों ने अर्पिता को अपने ब्रांड का मॉडल बनाया था, उनसे भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर सकती है। अर्पिता के घर से कुछ सरकारी लिफाफे भी मिले हैं जिनमें रकम मिली थी, उनकी भी जांच की जाएगी। इसके अलावा अर्पिता के कोलकाता में 2 फ्लैट और 1 मकान है, उनके पास और कितनी संपत्ति है उसकी भी जांच की जा रही है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। पार्थ चैटर्जी का अरेस्ट मेमो सामने आया है। अरेस्ट मेमो से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक गिरफ्तारी से पहले पार्थ चैटर्जी ने कई बार ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश की। उन्होंने ममता बनर्जी को फोन किया, लेकिन ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी का फोन नहीं उठाया। बताया जा रहा है कि रात के 1:30 बजे, सुबह के 3:30 बजे और सुबह 9:30 बजे भी पार्थ चैटर्जी ने ममता बनर्जी को डायल किया, लेकिन वहां से कोई कॉल नहीं रिसीव किया गया।